साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 14 नई एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे बच्चों आज की वीडियो में। और एक्सरसाइज का नाम है हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें इसको तो इस मैथ्स के भाषा में तो ये होती है प्रायिकता। ठीक है, अब प्रायिकता क्या होती है इस चीज़ को बच्चों अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करो तो हिंदी में होता है ये संभावना। ठीक है, जैसे किसी घटना को घटित होने के लिए कितने प्रकार से संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये नई एक न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये हमारी जो है 14 चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स यानी क्या होता है इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो वहाँ से समझेंगे कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स पी ई यानी इसको प्रोबेबिलिटी पी और ई को कहते हैं हम इवेंट्स। जैसे हमारे पास कोई इवेंट्स होता है, ठीक है बच्चों, तो उसको मतलब कितनी इस प्रकार से संभव है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी और पी ई से इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी ये क्या है यहाँ पे अपॉन है। ठीक है, डिवाइडेड यानी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटीज होता है। इसके जो मेन की पॉइंट्स होते हैं बच्चों क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। यानी कि जो हमारी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों वो क्या होता है या तो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं कि पी ई क्या होता है बच्चों या तो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होते हैं। ठीक है, पहला जो इसका की पॉइंट्स है क्या समझे आप कि जो हमारी अगर आप किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं तो वो या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है ये फर्स्ट है। सेकंड क्या बच्चों कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन वन। हमेशा ऑलवेज यानी कि हमेशा क्या होता है बच्चों जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है पहला उसका जो की पॉइंट है ये तो जीरो का केवल है या तो जीरो से बड़ा है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड की पॉइंट है बच्चों वो क्या है कि या तो वन के इक्वल है और या तो वन से छोटा हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दो चीज़ें क्या हैं मेन है बच्चों। वन से प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वन से बड़ा नहीं होना चाहिए और जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इससे साफ साफ क्लियर पता लगता है कि क्या होना चाहिए बच्चों कि मैं नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी का जो हमारा थर्ड की पॉइंट है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ये वाला है थर्ड पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज नेवर नेगेटिव। यानी कि कोई भी घटना है, ठीक है, कोई भी इवेंट्स है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हम कभी भी जो है नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या समझे बच्चे कि वो हमेशा क्या होना चाहिए यानी कि फ्रैक्शन में होना चाहिए। भाई वन से छोटा होगा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है वो क्या है कि इफ़ पी ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जीरो के इक्वल है तो क्या होता है देन इट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो वो क्या होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं यानी कि कोई ऐसी घटना जिसका घटित होना
असंभव है, कोई ऐसा इवेंट्स कि जो क्या है इम्पॉसिबल है, तो उसकी हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या समझे आप इससे? जो हमारा फोर्थ की पॉइंट है कि यदि कोई ऐसी, क्या है बच्चों, ऐसी इवेंट्स, ऐसा इवेंट्स कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो तो वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा इवेंट्स जो क्या होता है हमेशा इम्पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी पीई 1 के इक्वल है, ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट्स। ठीक है, श्योर इवेंट्स यानी ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव है तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया आप? जैसे जैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग वहाँ पे क्लियर समझें। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ बच्चों, कि जैसे हम अगर बताएंगे कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है, ठीक है, तो ये कितना संभव है, ठीक है, कितना संभव है। हम लिखते हैं बच्चों, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ थोड़ा, कि जैसे हम लिखते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है, तो ये कितना परसेंट संभव है, ठीक है, यानी कितना परसेंट संभव है, ठीक है, संभव कितना संभव है इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया आपको कि जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो कितना परसेंट ये सत्य है, 100%। कितना परसेंट है बच्चों, 100%। ठीक है, यानी कि 100% को अगर हम उसका जो वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है बच्चों, 100%, यानी कि 100 और परसेंट का मतलब क्या होता है कि डिवाइडेड 100। तो 100 से 100 कैंसिल होगा कितना, 1 टाइम, या कि जो मैक्सिमम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है हमारी वो मैक्सिमम 100%, यानी कि कितना हो सकता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, और इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल बताते हैं बच्चों, ठीक है, अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल बताते हैं आपको, कि जैसे मैं कहता हूँ कि सूर्य जो है पश्चिम से निकलता है, ठीक है, यानी कि जो इवेंट्स हमें क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई इवेंट्स पॉसिबल नहीं है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ कि हम एक सिक्के को, ठीक है, उसको मतलब 3 टाइप से हम उसको क्या कर सकते हैं, पलट, तो उसके तो केवल 2 टाइप्स होते हैं, तो ये क्या है, असंभव है। असंभव है यानी कि 0% है। सपोज मैं आपको यही उदाहरण दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है, ये तो 100% सत्य है। मैं कहता हूँ कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, ठीक है, क्या लिखता हूँ, सूर्य पश्चिम से निकलता है, ठीक है, तो सूर्य पश्चिम से निकलता है बच्चों, नहीं निकलता है, तो कितना परसेंट सत्य है ये, 0%। ठीक है, यानी कितना परसेंट है, 0% है। और परसेंटेज को अगर हम नॉर्मल वैल्यू में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0%, इट मीन्स 0/100। और किसी भी नंबर से अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या होता है बच्चों, 0 होते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, 0% है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों कितने हैं, 0 है। ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी या ऐसा इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ 0 के इक्वल होती है तो वो क्या होता है, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल, इट मीन्स यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए बच्चों यहाँ तक? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगले पेज से। ठीक है,
अगला क्या है हमारा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स चांसेस ऑफ द इवेंट्स हैपन 50%। मतलब ऐसे इवेंट्स जिसका हमें क्या है प्रोबेबिलिटी 50% है, यानी हम उसका क्या है 50% में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, इफ़ जैसे हमारे पास क्या है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स चांसेस ऑफ द इवेंट्स हैपन 50%, तो इसके लिए एग्जांपल हमारा क्या है 50%। ठीक है, 50% सपोज हमारे पास कोई एक सिक्का है। ठीक है, क्या बच्चों हमारे पास कोई एक सिक्का है। ठीक है, तो सिक्का को फेंकते हैं तो ये क्या, इसके दो ही चांसेस हैं। ठीक है, या तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों टेल आएगा, या तो क्या आएगा हेड आएगा। ठीक है, क्या आएगा या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, यानी कितने चांसेस के 50 चांस है। ठीक है, 50% चांस है। तो हमेशा इसकी प्रायिकता यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों वो कितना होता है 50%। इट मीन्स कितना होगा 50% यानी 50/100। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करेंगे 50 से, 51 जा, ठीक 50 से हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे, 51 जा 50 और 52 जा 100, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा वो कितने होते हैं बच्चों 1/2 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होता है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इफ़ ई इज द इवेंट देन नॉट पी इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। पी ई इज इक्वल टू पी ई इज नॉट कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी हमारा जो है क्या है प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है किस मैक्सिमम किसके इक्वल होते हैं, प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैक्सिमम किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी ई डैश से, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं है तो वो हो गया पी ई का डैश। ठीक है, तो पी ई डैश से हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पी ई डैश क्या होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, यानी टोटल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेट डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी तो उसको क्या कहते हैं हम पी और ई बार। ठीक है, ई बार ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी ई। ठीक है, अगर हमें पी ई बार को फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या करते हैं हम 1 माइनस पी और ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, जो क्या घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसको 1 से माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।